नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। 3.4 में हमने पिछले कालांश में पढ़ा था कि द्विघात समीकरणों का मूलों का अस्तित्व किस प्रकार से होता है और पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। कोई द्विघात समीकरण दी हुई है, उसके मूलों की प्रकृति क्या है, हमने पिछले कालांश में पढ़ा था। तो आज हमें इस कालांश में क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए और यदि अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उन्हें हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना। तो पहली बात आती है कि मूलों का अस्तित्व का हम पता लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। मूलों का अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। यदि b² - 4ac का मान शून्य या धनात्मक कोई संख्या आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है और ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या बात निकल करके आई कि मूलों का अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। यदि b² - 4ac का मान शून्य है या धनात्मक कोई संख्या है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। तो b² - 4ac क्या है, ये मैंने बताया था विवेचक या विविक्त कार। तो यहां इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करने पर a बराबर कितना है, यहां 2, b बराबर -2√2 और c बराबर 1। इसलिए b² - 4ac, b का मान है -2√2 -4a और c। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, तो 4 दूनी 8 -4 दूनी 8, 8 में से 8 गया तो 0। इसलिए मूलों का अस्तित्व है। प्रश्न क्या था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। तो पहले मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे, b² - 4ac ज्ञात करेंगे। यदि b² - 4ac का मान शून्य या धनात्मक कोई संख्या आती है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। तो हमने यह देख लिया कि b² - 4ac का मान कितना आ गया, शून्य आ गया, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना या सिरधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके हल करना। तो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र है x = -b + b² - 4ac का √2a। ये सूत्र है द्विघाती सूत्र, x = -b + √b² - 4ac/2a। अब इसके द्वारा जब कैलकुलेशन करेंगे, गणना जब करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होंगे वो उत्तर क्या है, इस द्विघात समीकरण का हल है। मान रखते हैं b के स्थान पर -2√2
माइनस तो ये लगा और b के स्थान पर माइनस का 2√2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट यहां से कितना है, शून्य है, दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, शून्य रख दिया है, बटा 2 a का मान तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटा 2a। ये क्या है, द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र में मान रखना, ये माइनस का माइनस b के स्थान पर माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर चुके, शून्य बटा 2a के स्थान पर 2। हल कर लेते हैं इसको, और हल करने पर जो उत्तर आएगा वो क्या है, इससे द्विघात समीकरण का हल है। ये हुआ माइनस बटा माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 0 का रूट 0 बटा 2 दुआ 4। इसको एक बार 0 जोड़ दिया, एक बार 0 घटा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है जिसके दो हल प्राप्त होने चाहिए, जो घात तो है इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दिया। इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी और 0 घटाएंगे तब भी यही संख्या प्राप्त होगी। आगे जब हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये 2 से 2 कट गया, ये ऊपर रूट 2 है, नीचे 2 है, तो ये भी कट जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 2, क्योंकि रूट 2 को क्या लिख लेंगे, रूट 2 गुणा रूट 2, तो ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बच गया 1 बटा रूट 2। इसी प्रकार ये भी कितना हो गया 1 बटा रूट 2। तो ये द्विघात समीकरण का हल कितना हुआ, 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे और अस्तित्व ज्ञात करने के बाद उसे द्विघाती सूत्र के द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये प्रश्न हमको समझ आना चाहिए, इसका तरीका समझ आना चाहिए कि पहले इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करने पर यदि शून्य या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना। तो पहले तो बात आपकी कि द्विघाती सूत्र क्या है, वो सूत्र हमें याद होना चाहिए और उस सूत्र में मान रख करके हल करना, वो हमारा हल होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसमें a, b और c का मान रख करके हल ज्ञात करेंगे। हल हमें 2 प्राप्त होंगे, वो दोनों ही द्विघात समीकरण के हल है। तो इसके द्विघाती सूत्र का हल का उपयोग करते हुए हल करने के हमारे पास 6 सवाल हैं। दूसरे प्रश्न में कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों को हमें हमारी फेयर कॉपी में हल करना है। हल करते समय ध्यान क्या रखेंगे कि पहले प्रश्न को सरल करेंगे। सरल का तात्पर्य इस प्रकार के समीकरण प्राप्त करेंगे। जैसे इसका छठा जो प्रश्न है वो क्या है, 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3। इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है पहले ये ज्ञात करेंगे और उसके बाद में द्विघात समीकरण को हल करेंगे। कैसे करेंगे, इसका लैसा लेंगे, इसमें इसका भाग दिया x माइनस 2 को 1 से गुणा कर देंगे, इसमें इसका भाग दिया x बचा, x को 1 से गुणा बराबर 3। ये x से x कट गया। क्या करेंगे, इसको पहले कोष्टक सरल कर देंगे, माइनस 2 बटा x स्क्वायर माइनस 2 को x से 2x बराबर 3 बटा 1। फिर क्या करेंगे, वज्र गुणा x स्क्वायर माइनस 2x को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 को x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 3 को 2x से 3 दूनी 6x बराबर 2 का
2। इसको बाईं ओर ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण का पहले तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करके। तो यह b का मान -6, a का मान 3 और c का मान 2। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक या 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कैसे हल करेंगे? ये द्विघाती सूत्र है। इस सूत्र में a b c का मान रख करके हल करेंगे तो हमें इसका हल इसके मूल आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो ये दूसरा जो प्रश्न है, इसके 6 प्रश्न हमें हमारी हेयर कॉपी में हल करने हैं। आज का हमारा प्रश्न यही है कि मूलों का अस्तित्व किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कैसे हल करेंगे। तो आपको अपनी हेयर कॉपी में दूसरे प्रश्न के 6 प्रश्न